विहान, बेटा आओ बैठो। आज मैं तुम्हें कुछ बहुत मजेदार कहानियां सुनाना चाहती हूं। पता है, इन कहानियों में ना जीवन की कुछ बहुत जरूरी बातें छिपी हैं। तो सुनने के लिए तैयार हो? तो देखो, आज हम इन 5 खास बातों पर बात करेंगे। ये हमारी एक स्पेशल बातचीत होगी, बस तुम्हारी और मेरी। ठीक है, चलो सबसे पहली वाली से शुरू करते हैं। तो हमारी जो सबसे पहली सीख है वो है सम्मान और भरोसे के बारे में। सुनने में बहुत सिंपल लगता है ना, पर ये बहुत बहुत जरूरी है। हाँ बेटा, मैं समझ सकती हूँ तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। कई बार लगता है ना कि अरे पूछने की क्या जरूरत है, मुझे तो पता ही है कि वो हाँ ही बोलेंगे। पर चलो एक कहानी सुनते हैं टोफू की, और फिर देखते हैं कि पूछना क्यों जरूरी है। तो हुआ ये कि टोफू ने चुपके से अपनी बहन की फेवरेट वाली लाल नेल पेंट ले ली, और जब उसकी बहन ने पूछा तो उसने झूठ बोल दिया। फिर पता है क्या हुआ? उसकी खुद की प्यारी सी पेंटिंग गायब हो गई। तब उसे इतना बुरा लगा और उसे समझ आया कि अरे, मैंने भी तो अपनी बहन को ठीक ऐसा ही महसूस करवाया था। फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने सच बताया और माफी भी मांग ली। तो देखो बेटा, लेसन क्या है कि हमेशा पूछना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ उस चीज के बारे में नहीं है जो तुम ले रहे हो, ये भरोसे के बारे में है। जब हम पूछते हैं तो हम दिखाते हैं कि हम सामने वाले की और उनकी चीजों की रिस्पेक्ट करते हैं, और इससे हमारे रिश्ते और भी मजबूत होते हैं। अच्छा, अब आते हैं हमारी दूसरी सीख पर। यह है अच्छी आदतें बनाने के बारे में। तुम्हें पता है, छोटी छोटी अच्छी आदतें ही एक हैप्पी लाइफ बनाती हैं। ये तो बहुत कॉमन है। अक्सर लगता है अरे थोड़ा सा ही तो गंदा है, क्या फर्क पड़ता है, बाद में कर लूंगा। पर सच तो यह है बेटा कि इन्हीं छोटी छोटी बातों से ही बड़ी तस्वीर बनती है। चलो देखते हैं कैसे। पता है, टोफू भी बिल्कुल ऐसे ही सोचता था। फिर एक दिन उसकी बहन ने उसे दिखाया कि एक सचमुच का गंदा घर कैसा लगता है। तब उसे एहसास हुआ कि उसकी एक छोटी सी बुरी आदत, मतलब सामान को उसकी जगह पर न रखना, उससे कितनी बड़ी गड़बड़ हो सकती है। उसका पूरा कमरा कबाड़ का ढेर बन गया था। और देखो, अच्छी आदतें सिर्फ अपना कमरा साफ रखने के बारे में नहीं होती, ये दूसरों का ध्यान रखने के बारे में भी हैं। जैसे किसी के लिए दरवाजा पकड़कर रखना, या छींकते समय मुंह पर हाथ रखना, खाने से पहले हाथ धोना। ये सब छोटी छोटी आदतें हैं, पर इनसे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हमारे आसपास के लोग भी खुश होते हैं। और अच्छी आदतों की बात चल ही रही है, तो उनमें से एक सबसे जरूरी आदत है टाइम को मैनेज करना। पता है क्यों? यही हमारी अगली सीख है। बस 5 मिनट और प्लीज। ये तो मैंने बहुत बार सुना है, हम सबको ही तो चाहिए होते हैं वो 5 मिनट, है ना? पर क्या होता है जब ये 5-5 मिनट बहुत ज्यादा हो जाते हैं? चलो ओलिवर की कहानी में देखते हैं। देखो, ओलिवर के साथ क्या हुआ। सुबह उसे हाइक पर जाना था, पर वो तैयार होने में ही टाइम वेस्ट करता रहा। फिर दोपहर में वो सबसे पीछे पीछे चलता रहा, ग्रुप के साथ चल ही नहीं पाया। और जब तक वो शाम को पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, तब तक सूरज डूब चुका था। वो जिस खूबसूरत सनसेट को देखने के लिए गया था, वो उसे देख ही नहीं पाया। बस कुछ मिनटों की देर हुई, पर उसने एक ऐसा पल खो दिया जो कभी वापस नहीं आ सकता। और यही बात हमें समझनी है बेटा। समय कीमती है। एक बार वो चला गया ना, तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता। ये बिल्कुल मुट्ठी में पकड़ी हुई रेत की तरह है, जो धीरे धीरे फिसलती जाती है। हम उसे रोक नहीं सकते। इसीलिए हर एक पल बहुत बहुत कीमती है। चलो अब एक अलग तरह की ताकत की बात करते हैं। बॉडी की ताकत नहीं, बल्कि दिमाग की ताकत। क्या तुम जानते हो कि एक तेज दिमाग की ताकत क्या होती है? एक मजेदार सवाल है तुम्हारे लिए विहान। अगर तुम्हें चुनना हो तो तुम क्या बनना चाहोगे? बहुत अमीर जिसके पास खूब पैसा हो, या फिर हाजिर जवाब जिसके पास एक तेज चालाक दिमाग हो? सोचो। चलो एक कहानी से इसका जवाब ढूंढते हैं। ये कहानी है एक चालाक लोमड़ी की। देखो उसने क्या किया। उसने गधे को फुसलाकर शेर की गुफा में फंसा दिया। फिर जब शेर सो रहा था तो भूखी लोमड़ी ने गधे का दिमाग खा लिया। जब शेर उठा और पूछा कि दिमाग कहाँ है, तो लोमड़ी ने क्या जवाब दिया पता है? उसने बड़ी चालाकी से कहा, महाराज, अगर इसके पास दिमाग होता तो क्या ये आपकी गुफा में आता? देखा, यही है तेज दिमाग की ताकत। तुम्हारी हाजिर जवाबी, तुम्हारी समझदारी एक बहुत पावरफुल टूल है। ये तुम्हें किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। पैसा काम आता है, पर एक तेज दिमाग तुम्हें हर मुसीबत से बचाता है। और ये एक ऐसी ताकत है जिसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। और अब हमारी आखिरी सीख, और शायद ये सबसे जरूरी सीखों में से एक है। ये है जिद को छोड़ने के बारे में, अपनी भावनाओं को समझने और संभालने के बारे में। हाँ,
ये आवाज तो बहुत जानी पहचानी है। मुझे तो लाल वाला ही चाहिए, नहीं तो मैं घर नहीं जाऊंगा। होता है ना कभी कभी, जब हमें कोई चीज इतनी ज्यादा चाहिए होती है कि हम कुछ और सोच ही नहीं पाते। मैं समझती हूँ बेटा। जब तुम ऐसी जिद करते हो ना, तो मुझे द रेड शूज कहानी की कैरन की याद आ जाती है। वो भी एक ऐसी लड़की थी। चलो देखते हैं कि अपनी जिद की वजह से उसके साथ क्या हुआ। कैरन को वो सुंदर लाल जूते मिले और उसने उन्हें छोड़ने से ही मना कर दिया। उसकी इस जिद ने उस अच्छी औरत को बहुत दुख पहुंचाया जिसने उसे पाला था। फिर वो जूते जादुई हो गए और वो बिना रुके नाचने लगी। उसके पैर दुखने लगे, वो बुरी तरह थक गई। उसे शांति तभी मिली जब उसने वादा किया कि वो अपनी जिद छोड़ देगी। तो बेटा, लेसन ये है कि जिद्दी होना उन लोगों को दुख पहुंचा सकता है जो हमसे प्यार करते हैं, और ये हमें असली खुशी से भी दूर कर सकता है। कभी कभी किसी चीज को जाने देने में ही सच्ची खुशी होती है। जिद करना ठीक है, पर यह जानना भी जरूरी है कि कब रुक जाना चाहिए। तो विहान, आज हमने 5 कहानियां सुनी और 5 जरूरी बातें सीखी। सम्मान, अच्छी आदतें, समय की कीमत, दिमाग की ताकत और जिद को छोड़ना। अब तो मुझे बताओ, इनमें से कौन सी कहानी तुम अपने दोस्तों को सबसे पहले सुनाना चाहोगे और उन्हें क्या सिखाओगे?